से हमसे खास बातचीत करने के लिए जुड़ रहे हैं कंपनी के एमडी और सीईओ अमित सिंगले साहब, जिनसे चर्चा होगी चौथी तिमाही के नतीजों पर। लेकिन सबसे पहले कंपनी के बारे में आपको जानकारी दे देते हैं। एशियन पेंट्स एक जाना माना नाम है। 1942 में कंपनी की शुरुआत हुई थी। डेकोरेटिव इंडस्ट्रियल पेंट बिजनेस में कंपनी कारोबार करती है। इसका डेकोरेटिव पेंट सेगमेंट में 42% मार्केट शेयर है। देश भर में इनके 70,000 से ज़्यादा डीलर्स हैं। और एशियन पेंट्स के चौथी तिमाही के नतीजे जो हैं वो उम्मीद के मुताबिक ही रहे हैं। नतीजों पर और आगे की योजनाओं पर हमारे सीनियर एडिटर अजय शर्मा ने कंपनी के एमडी और सीईओ अमित सिंगले से एक्सक्लूसिव बातचीत की है। आइए सुनवाते हैं आपको। सिंगल साहब, आई मस्ट कंग्रेचुलेट यू। वॉल्यूम ग्रोथ भी अचीव हो गई, मार्जिन भी बहुत ही हेल्दी थे। आपने ये कैसे अचीव किया? तो ओवरऑल अगर हम देखें कि अगर जनवरी मार्च का जो ये क्वार्टर रहा है, डिस्पाइट जनवरी कोविड से प्रभावित था काफी, फरवरी और मार्च में हमने डबल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ लेके आए हैं, जिसकी वजह से पूरा क्वार्टर 8% वॉल्यूम ग्रोथ पे रहा है, जो कि काफी अच्छा है हमारे हिसाब से। और वैल्यू ग्रोथ काफी अच्छा रहा है, अबाउट 21% के करीब हम लेके आए हैं। तो हम समझते हैं कि ओवरऑल जिस तरह के हमने प्राइस इंक्रीजेस क्वार्टर 3 में लिए थे, जो लगभग कम से कम 15% के प्राइस इंक्रीजेस थे, उनका अच्छा असर देखने में आया है। डिमांड को भी कंट्रोल में रखा है। और ओवरऑल अगर हम ग्रॉस मार्जिन्स और एबिडा मार्जिन्स देखें, दोनों में काफी अच्छी इंप्रूवमेंट हुई है सिक्वेंशियली। तो मैं ये कहूँगा कि ओवरऑल ऑपरेटिंग एफिशिएंसीज, सोर्सिंग फॉर्मुलेशन एफिशिएंसीज भी कंट्रोल में हमने काफी रखी। तो उसका सारे का ये असर देखने में आया है कि ओवरऑल जो परफॉर्मेंस आया है ऑन ऑल पैरामीटर्स, जो स्टैंडअलोन बिजनेस है उसमें काफी अच्छा रहा है। इसके अलावा हम समझते हैं कि जो रिटेल और इंस्टीट्यूशनल बिजनेस है, दोनों ने अच्छा परफॉर्म किया है एटलीस्ट फरवरी और मार्च में, जिसकी वजह से हम अच्छा टॉप लाइन और ये बॉटम लाइन लेके आ सके। सिंगल साहब, बहुत सारे फंड मैनेजर्स ये बोलते हैं कि खराब दौर में एक्चुअली सेक्टर लीडर्स आउट परफॉर्म करने लगते हैं, आउटशाइन करने लगते हैं अपने पीयर्स को, क्योंकि वो ही प्राइस हाइक्स को पास ऑन कर पाते हैं सक्सेसफुली एक तरफ, दूसरी तरफ अपनी इंटरनल एफिशिएंसीज को भी काफ़ी काफ़ी इस्तेमाल में ला पाते हैं। क्या आपको किस तरह का रेजिस्टेंस दिखा जब आप डीलर चेक्स करते थे, क्लाइंट्स अपने बड़े डीलर के साथ? ये प्राइस हाइक्स जो आपने किए 15% के, वो इजीली एब्जॉर्ब हो रहे हैं मार्केट में? डिमांड काफी बॉयंट लग रही है आपको? तो इसके दो चीजें देखने में आई हैं, क्योंकि प्राइस इंक्रीजेस का भी एक प्राइस इलास्टिसिटी होता है, जो कि कस्टमर एक हद तक ले सकता है। तो हमने ये देखा कि जो हमने प्राइस इंक्रीजेस करे, उसकी वजह से डेफिनेटली थोड़ा बहुत असर मार्केट में आया है। क्योंकि अगर हम छोटे शहर देखें, जो टीयर 3 टीयर 4 की सिटीज हैं, उसमें हमने देखा कि थोड़ा परचेजिंग पे थोड़ा सा लगाम आया है लोगों का। डेफिनेटली थोड़ा सा असर रहा है, क्योंकि जो स्मॉलर सिटीज हैं उनकी ग्रोथ थोड़ी कम रही है हमारी अपेक्षा में, उस तरह से देखें। और जो प्रीमियम सिटीज हैं, मेट्रो T1 T2 सिटीज हैं, अगर उसमें देखें थोड़ा बहुत प्रीमियम और लग्जरी से थोड़ा सा डाउनग्रेड हुआ है कस्टमर, क्योंकि कॉस्ट इंक्रीजेस काफी ज्यादा हुए हैं। पर हम समझते हैं कि एक तरह के ये कैलिब्रेटेड इंक्रीजेस हैं, क्योंकि इनको लेना जरूरी था और इसके साथ साथ हम डिमांड को भी बैलेंस कर पा रहे हैं। बट आगे जाके इन्फ्लेशन अगर ज्यादा रहती है तो उसमें डेफिनेटली आगे जाके इंडस्ट्री को तकलीफ आएगी। एक आखिरी सवाल मैं पूछना चाहूंगा कि एक तरफ आपका क्या व्यू है, क्योंकि आपने काफी साइकिल्स देखे हैं हाई इन्फ्लेशन के। आपको क्या लगता है पीक ऑफ इन्फ्लेशन और हेंस आपका जो रॉ मटेरियल है उसका हाईएस्ट प्राइस अब हमारे पीछे है, या एलिवेटेड रह सकता है आपके अनुमान के हिसाब से? और दूसरा ये कि अगर ये एलिवेटेड रहा तो क्या आगे की वॉल्यूम ग्रोथ और डिमांड पे असर पड़ सकता है? क्या ये मानना उचित होगा? तो सबसे पहले हम कहेंगे कि लास्ट ईयर ऑलमोस्ट अबाउट 34-35% का इन्फ्लेशन रहा। तो मैं समझता हूं कि इससे ज्यादा इन्फ्लेशन अभी आगे साल में होना संभव नहीं है। हम सबसे ज्यादा इन्फ्लेशन हम पीछे देख पाए हैं। किंतु अगर हम क्वार्टर 4 देखें, उसमें सिर्फ 1% का इन्फ्लेशन था। आगे Q1 का इन्फ्लेशन लगभग 5 से 7% का नजर आ रहा है, जिसमें हमने 2 प्राइस इंक्रीजेस लिए हैं, एक 1 मई को, दूसरा 2 जून को, लगभग 2% के ओवरऑल टू दैट एक्सटेंट। हम समझते
समझते हैं कि जो आगे की इन्फ्लेशन है लगभग इसी दौर में रहनी चाहिए, और ये चीज डेफिनेटली अगर हम कैलिब्रेटेड इंक्रीजेस लें और अपने कॉस्ट पर थोड़ा सा फोकस करें, अपनी सोर्सिंग एफिशिएंसीज पे फोकस करें, हम समझते हैं जो फरवरी मार्च में हमने देखा है और अप्रैल में भी देख रहे हैं, तो जो डबल डिजिट का दौर है वॉल्यूम का वो कायम रहना चाहिए। डिस्पाइट बेसिस काफी हाई हैं हम समझते हैं, बट हमें पूरा भरोसा है कि जिस तरह से कंज्यूमर डिमांड है वो डेफिनेटली उस तरह से कायम रहनी चाहिए, और वी आर प्रीटी पॉजिटिव अबाउट कि जिस तरह से आगे Q1 जाने वाला है। ऑल राइट मिस्टर सिंघल, बहुत बहुत शुक्रिया 18 ऑफ स्वदेश से बात करने के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। गुड लक सर। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी ऑन द चैनल। थैंक यू। ओके, तो एशियन पेंट्स के अमित सिंगले यहाँ बताते हुए किस तरह से जो डिमांड है वो बरकरार है, लेकिन वो छोटे शहरों में उसका इम्पैक्ट ज़रूर पड़ा है जो प्राइस हाइक इन लोगों ने लिया है उसकी वजह से। पार्थिव शाह हमारे साथ अब जुड़ रहे हैं, ये हम उनसे जानते हैं कि अब स्टॉक में हमें क्या करना चाहिए। पार्थिव, नंबर्स तो ठीक ठाक हैं, लेकिन जिस तरह से प्राइस हाइक कंपनी ने लिए हैं वो बहुत ज़्यादा नहीं ले पाएंगी आगे, ऐसा मैनेजमेंट बता रहे हैं। आपका क्या व्यू बन रहा है फिलहाल इस स्टॉक पर? जी शुक्रिया। जी, एशियन पेंट्स के अंदर हमने जो रिजल्ट्स देखा उसके अंदर एक चीज बहुत क्लियर है कि उन्होंने वॉल्यूम ग्रोथ काफी अच्छा बरकरार रखा है, विच इज एट 8%, और ये चीज हुई है बिकॉज ऑफ देयर सॉलिड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। और उसमें भी हम देखते हैं कि डेकोरेटिव पेंट सेगमेंट में डिमांड काफी स्ट्रांग है, और बिकॉज एशियन पेंट्स के पास इवन इको रेंज है तो वहां पे भी उन्होंने अच्छा वॉल्यूम ग्रोथ डिलीवर किया है। अगर मैं ग्रॉस मार्जिन का देखूं तो 2 क्वार्टर के पहले जो 32% के पास जो ग्रॉस मार्जिन थे उससे तो हमने काफी इंप्रूवमेंट देखी है, दिस इज थैंक्स टू द प्राइस हाइक। और ये क्वार्टर में हम जानते हैं कि डिस्पाइट द फैक्ट कि जनवरी में ओमिक्रॉन के वजह से थोड़ा टेपिडनेस था, स्टिल वी सॉ वेरी गुड वॉल्यूम ग्रोथ नंबर्स ईयर ऑन अ वेरी हाई बेस। तो ये दर्शाता है कि एशियन पेंट्स का रेजिलियंस इन टर्म्स ऑफ बिजनेस मॉडल सबसे स्ट्रांग है। और जैसे अभी मैनेजमेंट ने बताया कि प्रोबेबली दे आर एक्सपेक्टिंग के वर्स्ट ऑफ द रॉ मटेरियल इनपुट कॉस्ट प्राइसिंग, जैसे कि टाइटेनियम डाइऑक्साइड है, काफी अदर क्रूड ऑयल के डेरिवेटिव्स है, तो इट कुड बी बिहाइंड अस। नो डाउट इनके पास काफी स्ट्रेटेजी रहती है, इफ नॉट एट द ग्रॉस मार्जिन लेवल बट एट एबिटा लेवल, टू टिंकर द एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट एंड अदर कॉस्ट। तो मेरा मानना है कि 18 to 20% का जो मार्जिन बैंड है एट एबिटा फ्रंट वो बरकरार रखेंगे, और वॉल्यूम ग्रोथ समवेयर अराउंड 5 to 7%। तो अभी मेरे ख्याल से आई थिंक इट वुड बी अ वेरी गुड रन रेट फॉर एशियन पेंट्स गोइंग अहेड। ओके, तो ये सलाह यहाँ पर एशियन पेंट्स पर देखने को मिल रही है। स्टॉक हमने देखा कि आज परफॉर्मेंस जो है वो बाजार के हिसाब से ही कर रहा है, लेकिन यहाँ पर ब्रॉडली नंबर्स जो हैं वो अच्छे दिखने को मिले हैं, और मैनेजमेंट भी आने वाले समय में काफ़ी बुलिश दिख रहा है। आज करीब ये 1.5% नीचे देखने को मिल रहा है बाजार में। इस बीच गिरावट तेज़ी से बढ़ती जा रही है, 16,040 के नीचे अब यहाँ पर निफ्टी पहुँचता हुआ दिखाई दे रहा है। फोकस हमारा रहेगा मार्केट पर, पल पल की जानकारी आपको देते रहेंगे। इस बीच